इस तरह बगैर बताए आया और अचानक बाहर ही निकल गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बहुत गुस्से में था क्या? गुस्से में तो नहीं थे, जल्दी में थे। लेकिन आप क्यों डर रही हैं? कहीं बाप बेटा आमने सामने ना आ जाए। किस बात पे? अरे तुम्हारी बात। उसके इस तरह अचानक आने से मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं किसी ने उसे बता ना दिया हो। मुझसे तो मेरे बच्चों की कसम ले लो, मैंने उसे नहीं बताया। मैं ये तो नहीं कह रही कि आपने बताया। अब तो पूरे गांव को ये बात पता है, शायद किसी और ने बता दिया। मुझसे या तुम्हारे दादी से सुनता तो शायद समझ भी जाता। बाहर वालों ने तो और नमक मिर्च लगाकर बताया होगा ना। तो क्या वो इनकार करने आए थे? पता नहीं। अल्लाह तो रहम कर। और हम कहाँ हैं? एक बात नहीं संभाली गई तुमसे। मुझे पहचान तुम्हारे दादी ने सबसे पहले उसी से बात की थी। शीरीन को क्या पूरे गांव को ही पता है। ये दाजी किस तरह के आदमी हैं? क्यों अपने आप को दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी समझते हैं? शीरीन को ख्वाब दिखाने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। चलो अब तो हो गया ना। उन्होंने भी कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। काश कि उन्होंने जिंदगी में सोच समझ के कोई ठीक फैसला कर लिया होता तो आज यहां ना खड़े होते। अब मुझे भी शीरीन के सामने जलील करवाएंगे और खुद भी जलील होंगे। जलील उनके दुश्मन और मेरे होते हुए मेरी औलाद उनको जलील करेगी? ऐसा नहीं होगा औरंग। वो खुद अपने दुश्मन है मां, बल्कि हम सबके दुश्मन हैं। जिस आदमी ने अपने हाथों से अपने बाप को कत्ल किया हो, वो हमारा क्या सोचेगा? ये तुम्हें किसने बताया? जिस रात दादी ने तुम्हें सब कुछ सच सच बताया, मैं आया था और मैंने सब कुछ अपने कानों से खुद सुना। शायद अल्लाह उस दिन मुझे इसी मकसद के लिए लेके आया था कि मैं दादी का असल चेहरा देख लूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और औरंग के बीच में कोई फासला हो। इसलिए मैं सोच रही थी। तुम जो भी सोच रही थी गलत सोच रही हो। मैं और औरंग किसी और वजह से परेशान है, जिसका दूर दूर तक तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। औरंग की शादी तुमसे ही होगी और मैं तुमसे वादा करता हूं। जब तुम्हें सब मालूम था तो क्यों मेरे बाप को धोखा दिया?
क्यों उसके पैरों में अपनी चादर डालकर अपनी बदकिरदार लड़की को फैसले में पेश किया? सब मुझे नहीं मालूम था। झूठ मत बोलो परी, तुम सब जानती हो। फिर भी गुलिस्तान खान की बेटी बनकर उसको धोखा देने आ गई। शीरीन के साथ साथ तुम्हारा भी पक्का बंदोबस्त करवाऊंगी, देख लेना। मैं मजबूर थी। कैसी मजबूरी? सैफुर रहमान ने मुझे तुम्हारे बाप के पास तलाक की धमकी देकर भेजा था ताकि उसकी जान बच जाए। उस दिन तब भी मारा गया। तुम सच कह रही हो? मुझे झूठ बोलकर कितने उम्रों का सवाब मिल जाएगा? जाहिर सी बात है, सच बोल रही हूँ। गुल बेगम से पूछ लो। क्यों गुल बेगम? मुझे क्या मालूम है कि तुम्हारे और सैफुर रहमान के दरमियान क्या बात हुई? ये तो मालूम है ना कि गौहर से कौन मिलने जाता था। शीरीन और कौन? मैंने खुद ही आंखों से देखा उसके बालों में वो परांदा जो गौहर ने मुझसे खरीदा था। खरीदा भी क्या था, बस मुफ्त में उठा लिया। गुलिस्तान खान के सामने गवाही दोगी? एक क्या 10 गवाही ले लो। ठीक है, जाओ कुरान लेकर आओ। एक क्या 10 कुरान उठवा लो। मैंने जो देखा खुदा को गवाह बनाकर कहूंगी। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? गुल बेगम झूठ नहीं बोलती। मैं पहले भी सुनी सुनाई बातों में आकर अपने बाप के सामने बेइज्जत हो चुकी हूँ। इस बार पक्के सबूतों के साथ जाना चाहती हूँ। मैंने जो देखा वही कहा। अगर मैं झूठ बोलूं ना तो खुदा मुझे गारत करे। अब मिल गया सबूत? नहीं, तुम भी कसम खाओ कि सैफुर रहमान ने ही तुम्हें दाजी को अपनी बहन फैसले में देने के लिए भेजा था। मैं भी झूठ नहीं बोलती। लेकिन मैं बोलती हूँ, इसलिए एक झूठे को फौरन पहचान भी लेती। अगर सच बोल रही हो तो उठाओ कुरान। गुल बेगम ने उठा तो लिया है। गुलिस्तान खान के सामने तुम्हारी गवाही की ज्यादा अहमियत है। तुम शीरीन की भाभी हो। तुम्हारा कहा 100 गुल बेगमों के कहे पर भारी है। अपने बच्चे की कसम खाओ कि सैफुर रहमान ने ये चाल चली थी। मेरे बच्चे को बीच में मत लाओ, वो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया। तो ठीक है, जो इस दुनिया में है उस पर हाथ रख दो। मुझे सैफुर रहमान ने भेजा। गंजर कुड़ा सुरमा नदीर गंसी। गला क्यों घोट दिया आवाज का? लाला, आप इतने पुरसुकून कैसे हैं? मेरा मतलब, आप ऐसी कौन सी बात जानते हैं जो औरंग नहीं जानता? कोई खास बात नहीं, बस मेरा दिल कहता है कि औरंग शादी नहीं करेगा शीरीन से। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? मैं नहीं, तुम। बहुत दिन तक तुमने औरंग और शीरीन की बात मुझसे छुपाए रखी। बात का रुख ना बदले लाला, मुझे परेशानी हो रही है। बताए क्या बात है? अब तुम इतना जिद करती हो तो बता देता हूँ। गौहर का कत्ल शीरीन की वजह से हुआ। गौहर मिलने जाता था शीरीन से और शीरीन गौहर से मिलने जाती थी। दुनियावी बातों में कुरान लाने की क्या जरूरत है? झूठा तो दूर की बात, अल्लाह ने सच्चा कुरान भी उठाने से मना किया हुआ है। और तुम भागी भागी गई और अल्लाह का कुरान यहाँ पर ले आई। क्या हुआ? अरे
परी, अरे लगता है टाइम हो गया। अरे दुर्खाने की अम्मा, अब तुम्हें ये दुआएं नहीं बचा सकती गुलिस्तान खान की बहू। मैं तुम्हारी भाभी से मिलकर आ रही। उसने मुझे मेरे गौहर के कातिल का नाम बता दिया है। अब जिस दिन उसकी और तुम्हारी इद्दत पूरी होगी, वो दाजी और औरंग के सामने तुम्हारे जुर्म की गवाही देने पहुंच जाएगी। तब तक जितने मजे कर सकती हो कर लो। अब औरंग से तुम्हारा निकाह नहीं होगा, बल्कि वो और दाजी अपने हाथों से गांव के चौक में तुम्हें संसार करेंगे। दाजी, अम्मा, खुदा तुझे बर्बाद करे भाभी। गैरत की मौत मरना चाहते थे वो जान चुके थे कि अब उन्होंने नहीं बचना। इसलिए मैं जब भी अस्पताल जाने का कहता तो वो चीखने चिल्लाने लगते, गुस्सा करते, बच्चों की तरह रोना शुरू करते। और फिर एक दिन आपने उनका रोना बंद कर दिया। मजबूर कर दिया था उन्होंने मुझे आपकी मजबूरी से कोई लेना देना नहीं। यह आपका, आपके दाजी का और खुदा का मसला है। मैं आपको सिर्फ यह बताने आया हूं कि मैं मजबूर नहीं हूं। मैं आपके दोनों जंगलात बेच के यहां स्कूल भी बनवाऊंगा और अस्पताल भी। वो सारी चीजें करूंगा जिससे सारी उम्र आप भागते रहे और सबको भगाते रहे। सब तुम्हारा है, मेरा नहीं है। जंगल, जमीनें, ये सारी वादी है। मेरा जमाना खत्म, अब तुम जानो और तुम्हारा जमाना। जो करना चाहते हो करो। मैं शीरीन से शादी भी नहीं करूंगा। मैं उससे वादा कर चुका हूं। और मैं पलविशा से वादा कर चुका हूं। इस उम्र में क्यों जलील करवाना चाहते हो मुझे? क्या कहेगी वो कि मेरी इस घर में कोई औकात नहीं? ऐसा ना करो। तुम्हें गांव में जो बनवाना है बनवाओ, लेकिन मेरा तमाशा ना बनवाओ। आपको पहले मुझसे पूछना चाहिए था दाजी। अच्छी लड़की है श्री, तुम्हें ऐसी बीवी नहीं मिलेगी। और फिर सबसे बड़ी बात है, भाई की इज्जत है। उसे इज्जत दोगे तो आखिरत में तुम्हें इज्जत मिलेगी। अभी तुम्हारा दिमाग मेरे गुनाहों में उलझा हुआ है। अभी फैसला करने में जल्दी ना करो। तसल्ली, आराम, सुकून से सोचना। तुम्हें मेरे फैसले पे पछतावा नहीं होगा। मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है। मुझे यकीन है कि तुम मुझे शीरी के सामने शर्मिंदा नहीं करवाओगे। ये लो पानी, जल्दी करो। और चाहिए पानी? अभी लाइए, अभी शाबाश, जल्दी करो। कैंची कपड़ा, कैंची कपड़ा ले आओ जल्दी। शाबाश, कपड़ा, कैंची कपड़ा।
ये लो। क्यों? क्या हुआ? मुर्दा। अल्लाह शा अल्लाह शा अल्लाह शा अल्लाह शा अल्लाह शा अल्लाह शा। क्या बच्चे ने इस दुनिया में सांस ली थी? कहा मुल्ला साहब, बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। आपको यकीन है? हाँ, ऐसे यकीन है जैसे आप, जैसे शरीफुल्लाह और कलीमुल्लाह। तो फिर ठीक है, फिर बच्चे का कोई जनाजा नहीं होगा शरीयत के मुताबिक। जाकर तैयारी करें, हम दफना आएंगे। को अपने सीने से लगा कर रख सकती हूँ, तो मैं आपकी बात को नहीं संभालूंगी। खुदा मुझे इज्जत की मौत न दे अगर मैंने औरंग को ये बात बताई है। जिसने भी बताई है, कोई लेना देना नहीं है मेरा उससे। किसी ने नहीं बताई। उस रात जब आप मुझसे बात कर रहे थे, उसी रात औरंग भी वापस आया। हमें बात करता सुन के वो उल्टे पांव वापस चला गया। अब नहीं जाने दूंगा उसे। अब शादी करके ही वापस जाएगा। अल्लाह नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी सो जाओ, अभी सो जाओ। आज मैं भी साथ लेती हूँ, मैं सुलाती हूँ तुम्हें साथ। आज अल्लाह होशा अल्लाह होशा। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी मुकम्मल बेइज्जती और गौहर का बदला। तो फिर जल्दी करो, ड्रामे क्यों कर रही हो? ये ड्रामे तो नहीं है, हमारी शादी के कपड़े हैं। तुम्हें तो मैं अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी। तुम्हारे होठों पर सुर्खी, आंखों में काजल, बालों में फूल, सब मैं लगाऊंगी। और जब घर के आंगन में इलाके की सारी औरतें जमा होंगी, जब मौलवी निकाह पढ़ने लगेगा, बस उसी वक्त। खैर छोड़ो, अभी सारी बातें बताती तो बाद में मजा नहीं आएगा। तुम जल्दी से कपड़े बदल। मेरा गौहर से कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही उसके कत्ल से। ये बातें अपनी शादी के दिन करना, अभी नहीं। अपने वलीमे का जोड़ा भी देख लो। खुदा के लिए आपा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बेकसूर हूँ। तो कसूरवार कौन है? मुझे नहीं मालूम। मैं बताऊं? असल कसूरवार गुलिस्तान खान है। उस बेचारे की शराफत है कि वो उस लड़की पर एतबार करने जा रहा है जो उसके दोनों बेटे और अपना भाई मरवा चुके हैं। मैं भी कैसी बातें कर।
तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ताजी, अगर आप साफ साफ कहेंगे तो मुझे आसानी से समझ में आएगा, वरना गलतफहमी ही पैदा होती रहेगी। जो तुम्हारी माँ ने मेरे भाई के साथ किया वही पलवशे कर रही है औरंग के साथ। आशिकी, मोहब्बत की बदमाशी। तुमने इस तरह की घटिया हरकतें की, बोलो, सवाए तुम्हारे बाप के पूरे खानदान में से किसी ने नहीं की, तो क्यों कर रही है पलवशी ऐसा? जिस तरह आपने मेरी माँ की टांगें तोड़ी थी, मैं भी पलवशी की तोड़। टांगे नहीं तोड़नी है, इस रिश्ते को तोड़ना है। और गैरत खाओ तुम, ना बीवी संभाल सके हो ना बहन। उसे कहो कि उसकी शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगा। जैसे तुम्हारी शादी का हक अदा किया है ना मैं, उसकी शादी का भी करूंगा। कह दूंगा ताजी। बहन और बेटी की इज्जत का मामला है, हिकमत और समझदारी से ही काम लेना अच्छा होता है। अब तो तेरी बर्बादी मुझ पर वाजिब हो गई है गुलिस्तान खान। तेरे बेटे के हाथों तुझे सलील करवाकर तेरी हिकमत और तेरी समझदारी में निकाली, तो मैं ये दाढ़ी मंडवा दूंगा। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। थोड़ा वक्त होगा तुम्हारे पास? हाँ, मुझे भी कुछ बात करनी थी तुमसे। यार, तू अंदर डालो, परेशानी बाहर निकाल। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि अब गुलिस्तान खान को बता दिया जाए कि सैफुर रहमान की बहन ने उसके बेटे का कत्ल कराया है। अच्छा, वो उसने कराया? वाह तोरा खान वाह, मेरी कामयाबी का सेहरा तुम सैफुर रहमान खान की बहन को तो ना चढ़ा। गौहर को मैंने कत्ल कराया। मैं सैफुर रहमान खान तक इतला ना पहुंचा था तो वो तो उजरे में बैठकर मक्या मारता रहता, गौहर को नहीं। अब यह खबर भी गुलिस्तान खान तक तुम ही पहुंचाओगे? नहीं तोरा खान, अब मुझे उस बला के मुंह में मत डालो। वो गौहर सफीउल्लाह और सैफुर रहमान खान की तरह बेवकूफ़ नहीं है कि जिसे जाकर मैं कहूँगा गुलिस्तान खान बिल्ली तुम्हारे कान ले गई है और वो मेरी बात पर यकीन कर कर बिल्ली को ढूंढने लगेगा। वो इतना सियाना है कि मेरी बात सुनने के बाद अपने कान को संभालेगा, बिल्ली को नहीं। तो भेजो ना फिर कोई बिल्ली। कौन सी? कोई भी। अम्मा को भेज दूं, वो तुम्हारी सास को बताएगी, सास गुलिस्तान खान को बताएगी, और फिर जो तुम चाहते हो वही सब कुछ हो जाएगा। फसाद, लड़ाई झगड़ा, कत्ल वगैरह। हाँ ठीक है, भेज दो। अब वक्त आ गया है कि गुलिस्तान खान को हर तरफ से बुरी खबरें पहुंचाई जाएं, घर के अंदर से भी और घर के बाहर से भी। एक धज का बेटा पहुंचाएगा, दूसरा उसकी बहू।
क्या बात करनी थी? पहले तुम बताओ। वो दाजी ने तुमसे मेरी और तुम्हारी शादी की बात की होगी, पता है ना? तुम्हें कब पता चला? कुछ ही दिन पहले। उस रात जब तुम आए और फौरन वापस चले गए, मैं समझी शायद तुमने दादी और अम्मा की सारी बातें सुन ली हो, हमारी शादी के बारे में, और इसीलिए नाराज होकर चले गए। मैं तो इतना डर गई कि पता नहीं कितने दिन मुझसे खाना ही नहीं खाया गया। नहीं, वो कोई और बात थी। कौन सी? वो मेरे और दाजी की कोई कारोबारी बातें थी, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। तुमने दादी को, कारोबार को और इस घर को जैसे संभाला है, वो हर किसी के बस का काम नहीं है। तुमने हम सबको जीने का वो नया रास्ता दिखाया है, कम से कम मुझे तो उसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। किसी के आने या जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, जिंदगी तो चलती रहती है, हम खुद रुक जाते हैं और सारा इल्जाम जिंदगी को दे देते हैं। तुम बचपन में भी ऐसे गहरी गहरी बातें किया करते थे। तुम्हें याद है एक दिन मैं कह रहा था कि समझ नहीं आ रही कैसे बात करूं। मैं खुद ही किसी अच्छी जगह तुम्हारी शादी करवा दूंगा। गांव में कहोगी तो गांव में करवा दूंगा, शहर में कहोगी तो शहर में करा दूंगा। तुम एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी, जवान लड़की हो, तुम्हें रिश्तों का मसला नहीं होगा। काश दाजी ने मुझसे एक दफा पूछ लिया होता, ऐसा तुम्हारे सामने शर्मिंदा ना होता। पता नहीं क्या मिला उनको इस तरह मुझे तुम्हारे सामने शर्मिंदा करके। देखो, दाजी बुजुर्ग है, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है तुम मेरी मजबूरी समझोगी और दाजी को इनकार कर दोगे। मैं भी इनकार कर दूंगा। तुम भी कोई बात करना चाह रही थी? भूल गई। तुमने कोई बुराई नहीं है, बल्कि तुम बहुत अच्छी हो। बस मैंने कभी तुम्हें उस नजर से देखा नहीं। तुम मेरी भाभी हो और हमेशा रहोगी।
तुम्हारी माँ ने मेरे भाई के साथ किया वही बलवशी कर रही है औरंग के साथ। आज की मोहब्बत की बदमाशी सवाए तुम्हारे बाप के पूरे खानदान में से किसी ने नहीं की, तो क्यों कर रही है बलवशी ऐसा? लाला चाय। जानती हो, मुझे टींडों से बड़ी नफरत है। जब भी दादी टींडों का सालन पकाती थी तो इस डर से कि खाने पड़ेंगे मैं ऐसा इल्जाम लगाता था कि दादी कलमा पढ़ते पढ़ते सारा सालन जाया कर देती थी। सबसे बड़ा इल्जाम जो मैं लगाता था वो ये कि जिस खेत से ये टींडे आए वहां पर मैंने सुअरों को घूमते फिरते देखा है। जो काम मैं बचपन में करके भूल गया, गुलिस्तान खान अब कर रहा है। बच्चों वाली हरकतें। मैं समझी नहीं लाला, क्या कर रहे हैं ताजी? तुम पर इल्जाम लगा रहा है कि तुम उसके बेटे को फंसा रही है। लेकिन ये झूठ है लाला। सच भी हो तो मुझे परवाह नहीं है। अगर दादी ऐसा सोचते हैं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है औरंग से शादी करने की। जरूरत नहीं, मोहब्बत है। दादी के कहने से कुछ भी नहीं होता। अब वही होगा जो तकदीर में लिखा है। तुम्हारी और औरंग की शादी होगी। लाला, आपने जो शीरीन के बारे में बात बताई है, आपको यकीन है वो सच है? मेरा मतलब शीरीन ऐसी लगती तो नहीं है। मुझे भी नहीं लगती थी। जितनी हैरत तुम्हें हो रही है मुझे भी उतनी ही हैरत हुई थी। लोगों की सुनी सुनाई बातों में आने के बजाय खुद बांडा कमर जाके छानबीन करके आया हूं, तभी सच्चाई का पता चला। खुदा सबके पर्दे रखे। और हमको बता दिया आपने? अगर बताऊंगा तो दादी, मैंने इसलिए नहीं बताया कि वो ये ना समझें कि मैं अपनी बहन के लिए बता रहा हूं। बस तुम तकदीर के रंग देखती जाओ, खुदा खुद ही बताएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरा इंसाफ मेरा खुदा ही करेगा। वही सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। फिर ये क्या है? मैं समझा नहीं। मैं पूछ रही हूँ ये क्या है? मोर का पंख है और क्या। एक सेकंड, कहीं मैंने तो ओ मेरे खुदाया, याद आ गया? नहीं, मुझे याद तो नहीं आया, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि शायद ये तुम्हें मैंने कभी दिया होगा। नहीं, तुम्ही ने दिया था। और ये भी कहा था कि ये समझना मैं इसे चीनी खिलाती रहना वरना मर जाएगा। इसे जिंदा रखने के चक्कर में मैं खुद मर गई। तुम्हारी ख्वाहिश में तुम्हारे भाई से शादी कर बैठी। उसके मरने के बाद तुम्हारे इंतजार में बैठी। तुम्हारे अलावा ना ही किसी को सोचा और ना ही किसी को सोचने का हक दिया। और आज तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे कभी उस नजर से देखा ही नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। मुझसे किसी की भी कसम उठवा लो, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने तुम्हें कभी इस तरह की कोई निशानी भी दी। मुझे सिर्फ इतना याद है कि
हम दोनों मदरसे में साथ पढ़ा करते थे। तो मेरे घर आती थी, हम खेलते थे। नाराज होती थी तो हम बाद में सुलह भी हो जाती थी। मुझे ये सब कुछ याद है, लेकिन जिस तरह तुमने सब कुछ याद रखा मैं नहीं रख सका, क्योंकि हम दोनों के बीच में कभी कोई ऐसा ताल्लुक था ही नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। जो था वो सिर्फ और सिर्फ 7-8 साल के मासूम बच्चों के दरमियान जो होता है वही था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सब याद है। अगर मुझे याद होता तो मैंने तुमसे राब्ता करने की कोशिश तो की होती। पिछले 10-15 साल में तुम्हें कोई खत लिखा होता, किसी के जरिए तुमसे राब्ता किया होता। वो तो जब तुम्हारे भाई ने गौर का कत्ल किया, उस वक्त मुझे याद है कि सैफुर रहमान की एक बहन भी है जो मेरे साथ पढ़ा करती थी। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ भी नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो। शीरी, तुम इस वक्त सदमे में हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता शायद मेरी भी यही हालत होती। मैं ये बात तुमसे कहना नहीं चाह रहा, लेकिन मजबूर और मुझे करनी पड़ रही है। मैं तुम्हारी बचपन की याद हूं जिसे तुम भुला नहीं सकी। और पलवेशा, मेरी उस वक्त की याद है जब इंसान किसी को चाहने या किसी से चाहे जाने की ख्वाहिश करता है। तुमने मुझे ख्वाबों में देखा, लेकिन मैंने पलवेशा को ख्वाबों में नहीं, हकीकत में चाहा है। तुम्हारी ख्वाहिश में मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर दी। अल्लाह तुम्हें भी तबाह करेगा। अल्लाह करेगा तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। तुमने मेरी तौहीन की है, मेरी बद्दुआ है तुम्हें। अल्लाह तुम्हें वहां जाकर जलील करेगा जहां तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे।